दोस्तों आखिरकार अभी सा फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। काला शाह काला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जी हाँ। और अगर मैं बात करूं भाई इस गाने की परफॉर्मेंस, पहला दिन, पहला जो इनके शुरुआती जो टाइम चल रहा है वो है 7 लाख से ज़्यादा व्यूज हो चुके हैं और गाने पे 20 के लाइक हो चुके हैं, 7 के कमेंट आ चुके हैं। लोग एक नहीं दो नहीं दोस्तों, एक एक अकाउंट से लगभग 10-10 कमेंट किए जा रहे हैं। जो डाई हार्ट फैन होते हैं, जो अवीसा को लगभग बिग बॉस जर्नी से फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस गाने को। लो, मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि फैंस इस गाने को हिट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये पहले ही दिन का कलेक्शन है और मैं अगर बात करूं कि कल तक ये 1 मिलियन क्रॉस कर ही लेगा, मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। गाने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2 महीने से इंतजार चल रहा है सिर्फ इस 3 मिनट के गाने के लिए। 3 मिनट का गाना है ये। काला शा काला, हो काला, ऐसे था शायद स्टेप, ऐसे हाथ रखना है और ऐसे रखना है। काला सा काला, गंदा ही लग रहा हूँ, छोड़ो। हाँ, तो इसमें डांस स्टेप भी है और जो ईशा का लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा है। अविनाश का लुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा ईशा पे थी और बहुत अच्छी एक्टिंग ईशा ने की है। जो लोकेशन वाइज है, देखो लोकेशन की बात तो मैंने बहुत पहले कर दी थी। लोकेशन में कोई कमी नहीं रहने वाली। जो पीछे मोहतरमाएँ हैं उन्हें देखने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मतलब एक फ्रेश सॉन्ग लग रहा है, वाइब आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि तो आसमान को और दो जहान को छोड़ के आया तेरे पास, कुछ कुछ ऐसी वाइब दे रहा है। हालांकि ये गाने को अभी मुंह पे चढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहली बार में कोई सा भी गाना मुंह पे इतनी जल्दी चढ़ता नहीं है। तो ये गाना है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस गाने को शेयर किया है अपने अकाउंट से विवियन डी सेना ने, एलिस कौशिक ने, बग्गा पाजी ने। तो देखो ये जो 3-4 लोग हैं जो अंदर भी थे एक साथ और बाहर भी देखो एक साथ हैं, तो ये दिखाता है कि दोस्ती सिर्फ अंदर नहीं थी, बाहर भी है। देखो एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है और एक दूसरे के काम को सराहा जा रहा है, अपने अकाउंट से प्रमोशन दिया जा रहा है। एक तरीके का ये प्रमोशन ही है। तो एक और चीज़ जो मुझे लगा दोस्तों, गाने को मोनेटाइज नहीं किया गया है। मतलब कि ऐड जो देखने को मिलता है किसी भी गाने में, वो ऐड आपको नहीं देखने को मिल रहा। तो ये आपके लिए है कि टाइम की बचत करने के लिए किया हो, मोनेटाइजेशन ऑफ रखा हो, आई डोंट नो। लेकिन ये भी एक अच्छा है कि कोई भी रुकावट गाना सुनने में देखने में आनी नहीं चाहिए। ये पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। दोनों की केमिस्ट्री तो देखो लाजवाब है ही। कोई मुझे नहीं लगता शूट करने में कोई परेशानी आई होगी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद इन लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, इंटरव्यू में भी काला शाह काला इन्होंने प्रमोट किया है। दोनों दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के किसी ने शूट किया हो। तो ये देखा गया है काला शाह काला। गजब का लुक जो इन्होंने ड्रेस चेंज किए हैं और जो अदाएं दिखाई हैं ईशा सिंह ने, ईशा की अदाएं वाकई कमाल कर दिया है ईशा ने। अपने एक्ट में थी। मतलब एक होता है कि अपने एक्ट से बाहर नहीं थी, कैरेक्टर में थी। जैसा एक हीरोइन मटेरियल होता है बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर को निभाया है। एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि फेस एक्सप्रेशन गया हो, क्योंकि ईशा मुझे लगता है एक मजी हुई कलाकार है। आपने देखा होगा बिग बॉस के अंदर भी जब फेस ऑफ हुआ था दिग्विजय के साथ, आपको याद होगा, एक भी बार ईशा के चेहरे का रंग जो होता है ना उड़ा नहीं। और जबकि उसकी बत्ती गुल हो गई थी, सामने दिग्विजय था, उसकी बत्ती गुल। भाई ऐसा फेस ऑफ जो होता है ना, उसमें हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि भाई स्क्रिप्ट तो याद की है लेकिन अब मैं बोलूँ क्या। भाई एक बंद कमरे में स्क्रिप्ट याद करना, रट लेना, वो अलग बात होती है, लेकिन सबके सामने परफॉर्म करना, लगभग 70-80 करोड़ लोग तो देखते ही हैं ना, उन लोगों के साथ परफॉर्म करना एक अलग बात होती है। तो ईसा में देखा गया है गजब का कॉन्फिडेंस है। और सबसे अच्छी बात है कि कितना भी बड़ा स्टेज हो, ईसा अपने कैरेक्टर में रहती है, उसकी हवाइयाँ नहीं उड़ती। मतलब एक होता है ना इंट्रोवर्ट आदमी, हम जैसा तो भाई 10 जनों के सामने भी अगर जाए माइक लेके तो हो सकता है ऐसे ऐसे हाथ कांपने लग जाए, कुछ बोलने को ही ना, मतलब जबान लड़खड़ाने लग जाए। ऐसा मेरे साथ तो हो सकता है और होगा ही होगा। लेकिन ईसा में ये मुझे बड़ा ही गजब दिखता है। मीडिया पेपरा जी को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। गाना कर ही लिया है,
इतने अच्छे अच्छे सीरियल करके छोड़ चुकी हैं, विवियन डी सेना के साथ काम करके हिट सीरियल दे के हम तुम, आई थिंक उस सीरियल का नाम था, उसको हिट करा के छोड़ चुकी हैं। गजब का टैलेंट है भाई, और खूबसूरती तो माशाल्लाह। और अविनाश की बात करूं तो अविनाश का जो लुक है वो तो एक हीरो मटेरियल आदमी है ही। अपनी बॉडी पे, फिटनेस पे काम और ध्यान वो देता ही रहता है। यही सबसे ज़्यादा हीरो गिरी में काम भी आएगा। बस एक्टिंग और भैया एक्टिंग निखारनी पड़ेगी और एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, अभी ये फिलहाल इनका पहला प्रोजेक्ट है। आने वाले प्रोजेक्ट में और देखना पड़ेगा कि इनका और क्या क्या आ सकता है। क्या हम फालतू का एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे कि एक गाना और आएगा, एक गाना और आएगा, क्योंकि देखो आ, ये फालतू में अगर मैं बोल दूं कि नहीं जी 3-4 गाने और, तो अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। कुछ भी हो सकता है। इस गाने को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल जाए। अगर इस गाने को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल जाता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1-2 गाने और आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे एक अभिषेक कुमार है, उसके गाने कितने अच्छे अच्छे हिट जा रहे हैं, तो इसीलिए वो गाने लेके भी आते रहता है टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा अभी होलिया पे उड़े रे गुलाल, ये गाना हिट हो गया मनीषा रानी के साथ। उससे पहले भी मनारा चोपड़ा के साथ जो गाना आया था ब्लॉकबस्टर था। तो उसके साथ कोई भी गाना करना चाहेगा, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं यार अभिषेक को नहीं लेते हैं, अभिषेक के साथ काम नहीं करते हैं। नहीं भाई, उसका एक है, वो गाना हिट करा देता है अपनी स्ट्रैटेजी लगा के। तो अगर ये भी गाना हिट जाता है, लगभग भाई इसको हिट जाने के लिए लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा आना चाहिए, व्यूज़ आना चाहिए, तब जाके बोलेंगे इसको बहुत बड़ा हिट। और अगर आता है 1-2-3 मिलियन तो फिर अगली बार हो सकता है कि हमें बहुत मुश्किल से ये दोनों साथ में कोई गाना करते हुए दिखें। तो ये थोड़ा सा है, असमंजस है। तो ये है दोस्तों, गाने में कोई कमी नहीं है। गाना मुझे बहुत, आई लाइक वेरी मच, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और मेरी शुभकामनाएं हैं अवीशा को, अवीशा टीम को, कि इतना बढ़िया इन्होंने सरप्राइज़ दिया है। आई मीन सरप्राइज़ क्या, गिफ्ट है ये तो मज़ा आ गया दोनों को देख के। साथ में वैसे भी दोनों अच्छे लगते हैं, व्लॉग आ जाए तो अच्छे लगते हैं दोनों। साथ में नोक झोंक करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात ये है जो फैंस इनके साथ थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करते हैं, कि जो एक अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ बन रही थी कि नहीं जी इनकी तो फेक दोस्ती है, बाहर जाते ही ये कहाँ वो कहाँ, ऐसे करके बात हो रही थी। रजत दलाल ने भी ये बात बोली थी, और आई थिंक 1-2 बंदों ने और बोली थी कि ये कहाँ वो कहाँ, वो मुंबई में रहती है, ये कहाँ रहता है। तो ऐसे ऐसे करके बात चल रही थी। तो आखिरकार उस बात की भाई इज्जत रख ली इन लोगों ने, कि बाहर आने के बाद ये एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं। स्टोरी डालना अपने अकाउंट से, यही एक सपोर्ट होता है। तो ये सपोर्ट करते हुए विवेन डी सेना, एलिस कौशिक, बग्गा पाजी ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। दोस्ती जिंदाबाद। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।